हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। कैसे आप सब? चलिए आगे कंटिन्यू करें। कैसा लग रहा है ये चैप्टर मुझे जरूर बताइए। और अभी तक तो वैसे हमने कुछ ज्यादा पार्ट नहीं कवर किया है, बट काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपकी लाइन में है। ठीक है, तो अब मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज अबाउट कॉन्टैक्ट एंड दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपकी भाषा में कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट एक बड़ा अच्छे से एग्जांपल देती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना हमारे घर में, कई बार क्या अक्सर होता है कि दोनों पेरेंट्स में से या तो मम्मी या पापा, एक होता है जो हाथों से हमें सिखाता है, यानी कि मार पीट के, तो वो तो हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आके ही हम काम करना शुरू करते हैं। और एक पेरेंट ऐसा होता है जिसकी ना आंखें ही काफी होती है, इस तरीके की आंखें दूर से इशारा करी जाती है अपने बच्चे की ओर और हम समझ जाते हैं कि क्या काम करना है, तो वो हो गया हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, चलो अब इतना मुझे पता है कि तुम्हें ये बहुत मजे आए होंगे इसमें, लेकिन इसे लिख के मत आ जाना, लिखना वो है जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं कि क्या है इनका टेक्निकल टर्म्स क्या है। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, forces that are due to physical contact or touch between two objects। तो बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो रहती है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के फिजिकल कॉन्टैक्ट, साथ में जुड़ने की वजह से, टच करने की वजह से होती है। एक का प्रेशर दूसरे पे पड़ता है, इफेक्ट होता है, एंड देन दी फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। तो कौन सी फोर्स वो कहलाई जाती है? दैट इज कॉल्ड एज दी कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ इसमें एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं? अब वो हाथों वाले और लातों वाले एग्जाम्पल्स मत लेना, मरवाओगे तो मुझे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पुशिंग और पुलिंग अ डोर और लिफ्टिंग अ बॉक्स। तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी बॉक्स को लिफ्ट करके रख रही हूँ, फॉर सपोज इस पेन को भी लिफ्ट करके इधर कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे हाथ मेरे पेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इसी तरीके से वो जो पुश और पुल वाला हमारा कंफ्यूजन था ना, उसमें भी अगर हम किसी को आगे अंदर धकेलेंगे तो दैट मीन्स कि हम उस डोर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स। नाउ मूव करते हैं अपने नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में। अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में क्या रहेगा? फोर्सेस दैट एक्ट विदाउट हैविंग फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड दी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो यहाँ पर सिंपल है हमारे पास, इसका ही ऑपोजिट है। अगर फिजिकल कांटेक्ट बीच में नहीं रहेगा और तब भी असर पड़ रहा है, जैसे कि हम पे भी कई बार पड़ता है, तो वो रहती है हमारी नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्सेस। ठीक है, अब इसका जो यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है, दैट इज फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स रहती है उसे मैग्नेटिक फोर्स भी बोला जाता है। आप चाहे मैग्नेटिक फोर्सेस लिखिए, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा, बहुत छोटी छोटी सी वो होता है ना, वो जो टॉय कार्स होती हैं और इस तरीके के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे टॉयज होते हैं, उसमें से बच्चे क्या करते हैं, उसका पूरा ऑपरेशन करके वो छोटे छोटे से मैग्नेट्स निकाल लेते हैं। और कभी भी आप अगर उन मैग्नेट्स को 2 मैग्नेट से 3 मैग्नेट्स आपके पास हो और आप उसे एक दूसरे के पास लेके जाओगे ना, तो एक जगह से ऐसा होगा कि वो आपस में खिंच रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और अगर उनके सेम पोल्स उनके आसपास होंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो वो हमारे मैग्नेट के बीच की मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, और वहां पर दो चीजों को एकदम कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एक है हमारा फॉलिंग ऑफ अ पेन ऑन द फ्लोर ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमें भी बहुत अच्छे से पता है। वही एग्जाम्पल अगर हम करें फॉलिंग ऑफ एन एप्पल और फॉलिंग ऑफ अ पेन, तो ये अपने आप उड़ने नहीं लगेगा। अगर मैं इसे हवा में रिलीज करती हूँ, एयर में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाएगा तो वो अपने आप ही, उसका नेचर ऐसा है कि वो नीचे गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि हमारे अर्थ के पास एक अपनी तरफ खींचने की शक्ति है, पावर है उसके पास, और वो कहलाई जाती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट एंड दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बीच का डिफरेंस। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप ऐसे ही बाकी एग्जाम्पल्स के साथ भी अपनी तरफ से आप खुद सोचिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसमें हेल्प कर सकती हूँ, और आप इसे ऐसे ही मेंशन करके आ सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अप टू देन, बाय।